अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या है? विटामिन B9 है। विटामिन B9 जो है ये हमारे नॉर्मल जो ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अलॉन्ग विद विटामिन B12। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं, हीट स्टेबल होते हैं, एंटी एनेमिक फैक्टर होते हैं, मींस के ये अनीमिया से बचाते हैं। अनीमिया क्या है कि एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो है या तो वो उनकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही होती, या फिर जो है उनकी जो शेप है, जो एक स्पेसिफिक शेप है फॉर ऑक्सीजन कैरिंग, जिसमें एक हीम प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। अब अगर जैसे अनीमिया रेड ब्लड सेल्स की शेप में तब्दीली आ जाए तो उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को सही तरह से कैरी नहीं कर सकते। इनमें एक डिजीज़ हो जाती है सिकल सेल अनीमिया। इसमें रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो टोटली तब्दील हो जाती है। सिनोनिम क्या होते हैं? विटामिन M भी इसे कहा जाता है। केमिस्ट्री क्या है? ये एक्टिव फॉर्म है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड इज़ टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है? टेट्राहाइड्रोफोलेट होती है। फोलिक एसिड जो है उस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसका जो बेसिक कंपोनेंट है इसे ट्रायल मोनोग्लूटामिक एसिड कहा जाता है, और ये मज़ीद 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ट्रिडाइन, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट से फर्दर इसकी सिंथेसिस हुई होती है। अब फंक्शनिंग से पहले, यानी कि जब आप फोलिक एसिड ले रहे हो, डाइट से ले रहे हो, इधर सप्लीमेंट या किसी भी फॉर्म में आप जो है फोलिक एसिड आप लेते हो, तो फोलिक एसिड जो है वो एक्टिव नहीं होता। उसको एक्टिव होने के लिए फोलिक एसिड पहले रिड्यूस होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। फोलिक एसिड जो है पहले उसकी रिडक्शन होती है 7 डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और ये 7 डाईहाइड्रोफोलिक एसिड मज़ीद टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके आपने डाइट से लिया फोलिक एसिड, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं था। जैसे आपकी बॉडी में जाएगा उसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन के बाद 7 डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये अगेन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। और ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड है। सोर्सेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। इट इज नेम्ड फोलिक एसिड बिकॉज इट अकर इन द फोलिजेस ऑफ प्लांट आल्सो कॉल्ड फोलसीन। हम इसको फोलिक एसिड क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न ये है कि ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें पाया जाता है, और इसलिए इसको फोलसीन भी कहा जाता है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में, वीट में, और रूट वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उन सब के अंदर पाया जाता है। एनिमल्स में ये लीवर, किडनी, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया के अंदर, लीवर और किडनी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, आपके जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी इसकी अच्छी खासी अमाउंट बनाते हैं। इसके अलावा ये स्टोर होता है लीवर के अंदर। टोटल का 60% जो है वो आपके लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। फंक्शंस क्या हैं? ये एक जो है ट्रांसफरेसिस एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, ट्रांसफ़र करता है फॉर्माइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ कोलिन, कोलिन इज़ अमाइनो एसिड, कोलिन अमाइनो एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। प्रोसेस ऑफ हेमेटोफाइसिस अलॉन्ग विद विटामिन B12, यानी कि ब्लड सेल जो होते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। नॉर्मल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें विटामिन B9 जो है इस्तेमाल होता है। फर्दर हिस्टिडीन जो अमाइनो एसिड है उसकी मेटाबॉलिज्म में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो फर्स्ट इसका फंक्शन है ट्रांसफ़र करना, सेकेंड बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिन और मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन, ये दोनों अमाइनो एसिड हैं। हेमेटोफाइसिस ब्लड कंपोनेंट बनाना, ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसकी डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। आपके जो बोन मैरो हैं वो ब्लड कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो बोन मैरो जो है उसमें डिप्रेशन होने की वजह से जो है ब्लड कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन नहीं होती। इसके अलावा पेनसाइटोपिनिया
इसमें क्या होता है कि एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके ब्लड जो सेल्स हैं उनका काउंट लो हो जाता है, मीन्स आपके ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाती है बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से। और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स के रेड ब्लड सेल्स तो प्रोड्यूस होते हैं पर उनकी शेप जो है वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा लार्ज सेल के वो बनते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है उसमें इनका अफेक्ट होता है। रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में एजोस्पर्मिया होते हैं कि नो स्पर्म फॉर्मेशन, और एमनोरिया जो होते हैं इसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोनों जो हैं डिजीज़ ये भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। इसके अलावा जनरल इफेक्ट में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस, स्किन पर एक्नी वगैरह स्किन प्रॉब्लम जो होते हैं, वीकनेस होती है, लिथर्जी, इजीली फटीग, और ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती।